अक्सर जो मुसलमान हैं और जो ईसाई हैं वो हम हिंदुओं को श्वेत यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या यजुर्वेद का अध्याय 40 श्लोक 9 के आधार पर हमको कहते हैं कि मूर्ति पूजा पाप है, मूर्ति पूजा पाप है। तो मैं आपको आज इसका निराकरण देता हूं, क्योंकि ये डॉक्टर जाकिर नायक गाजी, आतंकवादी जाकिर नायक का फेवरेट श्लोक है ये साबित करने के लिए कि मूर्ति पूजा पाप है। अभी आपको मैं इसका निराकरण देता हूं। अच्छा हुआ एक जिहादी ने मुझसे ये सवाल किया, मुझे चैलेंज किया कि तू जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं उसका जवाब देता हूं और इस जवाब के जरिए सारे ईसाइयों को भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं क्या असली मसला क्या है। ये एक बंदा है इमरान बागवान, इसने लिखा है अनिमेश उपाध्याय, ये भी बकवास ही होगा नहीं, और उसने दिया है यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 9 अंध्यात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपासते, अर्थात वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति कुदरती वस्तु की उपासना या पूजा करते हैं। घोर अंधकार में जा रहे हैं वो लोग जो संभूति इंसानों द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं की उपासना या पूजा करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को 2-3 अलग अलग हिंदुओं के मतों का मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यजुर्वेद यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान। इसके वितरक है हिंदी ग्रंथालय कार्यालय, सीपी टैंक, मुंबई। इसके लेखक है आचार्य वेदांत तीर्थ और प्रकाशक है मनोज पब्लिकेशंस। मनोज पब्लिकेशंस किधर है? ये है दिल्ली में। मुद्रक और पब्लिकेशंस दोनों दिल्ली में, जय माया ऑफसेट प्रिंटर्स हैं दिल्ली में। तो हम पढ़ रहे हैं उसी मंत्र को। मंत्र ऐसा है, अंधतमा प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः। तो इसमें विवाद का वर्ड है, इसमें संभूति और इसमें असंभूति संभूति। संभूति का अर्थ होता है जो कि आपका, जैसे यहां पे मैं आपको बता रहा हूं संभूति का अर्थ क्या है। संभूति का अर्थ होता है मूर्ति या अवतार, और असंभूति का अर्थ होता है अनमैनिफेस्टेड प्रकृति, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर। तो अभी हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसका। जो मनुष्य व्यसनादि में रत रहते हैं तथा अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविष्ट होकर माया कर्म वाले देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वे अत्यधिक घोर अंधकार को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें इस जो जिहादी ने जो तर्जुमा दिया है कि कुदरती वस्तु, ठीक है, कुदरती वस्तु की उपासना या पूजा करते हैं, ठीक है, घोर वो लोग जो संभूति इंसानों द्वारा निर्माण की, इसमें इंसानों द्वारा निर्माण की गई या मूर्ति का तो कोई जिक्र, इंसानों द्वारा मूर्ति का कोई जिक्र ही नहीं है। ये जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के शागिर्द ने ये झूठा तर्जुमा दिया है। मैंने कहा था कि जब 40वें अध्याय और 9वें मंत्र को पढ़ते हो तो बाकी, पहली बात तो ये श्लोक नहीं है, श्लोक और मंत्र के बीच में अर्थ इन जिहादी कुत्तों को मालूम नहीं है। वेद में श्लोक नहीं होता है, तो इस मंत्र के बाद के मंत्र को भी पढ़ो। अभी हम दूसरा मंत्र भी पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं श्वेत यजुर्वेद 40वां अध्याय 10वां श्लोक। ये 40वां अध्याय ही पढ़ रहे हैं। ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं अतः 44 अध्याय 40वां श्लोक की अध्याय पढ़ रहे हैं। अन्य देवाहु संभवादन्या दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणां ये नस्ति द्वि चचक्षिरे 10। देव पुरुषों के वचनों को हमने धीर गंभीर और ज्ञानी पुरुषों के मुख से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव सर्वथा भिन्न है, किंतु असंभूति योग का प्रभाव उससे भी अधिक भिन्न है। इसी प्रकार हमने ज्ञानियों के उपदेश सुने हैं। फिर
11वां पढ़िए, संभूतिं च विनाशं च यस्य द्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। 11, इस नाशवान शरीर के द्वारा मृत्यु लांघने वाला और आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति मोक्ष प्राप्ति करने वाला योगी ही जगत के कारण रूप पर ब्रह्म को और नाशवान शरीर को एक ही जानता है। इसका मतलब इस जो 11वें मंत्र में क्या अर्थ होता है कि संभूति और असंभूति यानी निराकार ईश्वर और साकार ईश्वर को जो एक जानता है वो ही मृत्यु के पार जा सकता है, अमरत्व प्राप्त कर सकता है। और भी पढ़िए, अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः। 12, अज्ञानवश फल प्राप्ति वाले सकाम कर्म करने वाले मनुष्य सदा अंधकार से घिरे रहते हैं। जो ज्ञान युक्त होकर भी भेदात्मक सकाम कर्म करते हैं वे उससे भी अधिक गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फलों की इच्छा करते हुए मूर्तियों की पूजा करता है वो हमेशा अंधकार में गिरा रहता है, लेकिन वो जो ज्ञानी इंसान है, जिसको ज्ञान है, जो ज्ञान युक्त है, उसके बावजूद जो ये कहता है कि साकार ईश्वर और निराकार ईश्वर में एक पार्थकता है, यानी साकार ईश्वर एक ही ईश्वर का साकार और निराकार रूप में जो भेदभाव करता है वो उससे भी गहरे अंधकार में डूबता है। यानी तुम अगर ईश्वर की साकार पूजा निराकार या निर्गुण पूजा या तौहीद जिसे कहते हैं, जिसे फॉर्मलेस वर्शिप करते हैं, वो तुम करते हो, और अगर तुम ईश्वर के अवतारों और उसके रूपों को से घृणा करते हो तो तुम उससे भी गहरे अंधकार में जाओगे, जिस अंधकार में तुम कहते हो कि मूर्तिवादी जाने वाले हैं। ये हो गया इस आचार्य वेदांत तीर्थ जो एक पौराणिक है उसका अर्थ। इस मंत्र में कहीं पर भी मैंने जो आपको जो तर्जुमा दिया है इसमें कहीं पर भी मात्रा नहीं है, ये बगैर मात्रा का पौराणिक पाठ था। अभी ये जो अंग्रेज हैं उन्होंने भी लिखा है, ये ईसाई साले हरामखोर, वो कहेंगे कि हम तो अंग्रेज़ों की नाजायज़ बच्चे हैं, हमारे अंग्रेज़ अब्बाओं ने क्या लिखा है हम उसी को मानेंगे। मुसलमान जो है वो भी अंग्रेज़ों के ही चाटते हैं, अंग्रेज़ों के हुकूमत पे भी उन्होंने चाटा था तो अभी भी चाटते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो किसानों खालिस्तानियों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें रिहाना और मियाँ खलीफा, मीना हैरिस, सुजन सैरंडन, ये लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मुसलमान लोग का लिंग पे फूल खिल रहा है, लंड पे फूल खिल रहा है। वो कह रहे हैं कि अरे फॉरेन की लड़कियों ने हमारा समर्थन किया। तो वो मुस्लिम, इस्लामी और ईसाई दोनों फॉरेनर्स को बहुत तवज्जो देते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद संहिता, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रैल्फ टी.एच. ग्रिफिथ, एडिटेड एंड रिवाइज्ड बाय रवि प्रकाश आर्य, पब्लिकेशन मुद्रक वितरक है हिंदी ग्रंथालय सीपी टैंक मुंबई, और पब्लिकेशन है परिमल पब्लिकेशन दिल्ली। तो हम पढ़ते हैं, संभूति च विनाशं च यस्ते द्वेदो भयं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने मात्रा डाला हुआ है, स्वर डाला हुआ है, सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा मैं 9 में नहीं पढ़ा, मैंने लगातार पढ़ते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः। 9, डीप इनटू शेड ऑफ ब्लाइंडिंग ग्लूम फॉल असंभूतिज वर्शिपर्स। यानी जो मूर्ति पूजक होते हैं वो गहरे खाई में गिरते हैं। दे सिंक टू डार्कनेस डीपर येट हु ऑन संभूति आर इंटेंट। यानी जो सिर्फ कहते हैं कि हम निराकार ईश्वर की पूजा करेंगे, साकार ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे, वो उससे भी गहरे अंधकार में कुएं में गिरते हैं। उसके बाद पढ़िए उसका 10वां श्लोक, अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे। 10, one fruit they say from Sambhava, another from Asambhava. Thus from the sages have we heard who have declared this lore. यानी ये कहते हैं कि संभव और असंभव, यानी मूर्ति पूजा, अवतारवाद और निराकार पूजा जैसे मुस्लिम लोग करते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन करते हैं, दोनों का अलग अलग उसका एंड रिजल्ट होता है। अब बोलिए क्या एंड रिजल्ट होता है। देखिए 11वां मंत्र, संभूतिं च विनाशं च यस्त त्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम मुष्णते। 11,
द मैन हु नोस संभूति एंड विनाश साइमल्टेनियसली, ही बाय विनाश पासिंग डेथ गेन्स बाय संभूति एंडलेस लाइफ। इसका मतलब कि जो संभूति असंभूति, इधर जो 11वें श्लोक में जो इधर लिखा हुआ था कि जो आकार निराकार और साकार पूजा दोनों को जानता है, दोनों के मर्म को समझता है, वही अंत में निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त होता है। और पढ़िए 12, अंधतमं त प्रवश्यन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता। 12, टू ब्लाइंडिंग डार्कनेस गो टू द men who make a cult of nescience, the devotees of science enter darkness that is darkest still। जो लोग विज्ञान के आधार पर नहीं, जो लोग यहाँ पे लिखे कल्ट ऑफ नेसाइंस, जो लोग भक्ति और श्रद्धा के आधार पर सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, अंधश्रद्धा में जाते हैं। और जो सिर्फ विज्ञान के आधार पर और जिनमें श्रद्धा नहीं होता, वो सिर्फ विज्ञान के आधार पर भगवान को खोजते हैं, वो और भी अंधे कुएं में गिरते हैं। अब देखिए, अन्य देवाहुर विद्याया अन्य दाहुर विद्याया इति शुश्रम धीरणांग ये नस्तद्विचक्षिरे 13। इसमें लिखा है, डिफरेंट इज द फ्रूट दे से ऑफ साइंस एंड नेसाइंस, दस फ्रॉम द सेजेस हैव वी हर्ड हु हैव डिक्लेयर्ड दिस लोर टू अस। यानी दोनों तरीकों से आप अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, और दोनों तरीके से रिजल्ट मिलते हैं, एक भक्ति सिर्फ अंध भक्ति से मतलब श्रद्धा से, और एक विज्ञान से। अब देखिए 14वां श्लोक क्या कहते हैं, विद्यांग च सॉरी ऑफ फोकस हो गया। अब आया, विद्यांग च यस्तद्वेदो भयसः अविद्यया मृत्युं तित्वा विद्ययामृतम् अश्नुते। 14, the man who knows well these two, science and nescience combined, overcoming death by science gaineth endless life। यानी जो श्रद्धा और विज्ञान दोनों रास्तों से भगवान को खोजता है, दोनों रास्तों पर जो अडिग रहता है, सिर्फ वही और वही मुक्ति पाता है। अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का यजुर्वेद भाष्य, और इसको लिखा है दयानंद संस्थान ने। सॉरी यार, ये एकदम पूरा एकदम जर्जर हो गया ये किताब, बहुत पहले मैंने खरीदा था, और इसको अक्सर मैं मेरे डिबेट्स में लेके जाता हूँ। तो ओ माय गॉड, शत्रुघ्न सिन्हा, चतुस्त्रिंश षट्त्रिंश चत्वारिंश, हाँ करेक्ट, आ गए हम। ठीक है, अभी देखो दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, अंधतमः च प्रविशन्ति ये संभूततिमुपासते ततो भूयः इव ते तमो य उ संभूत्यां रतः। 9, पदार्थ, ये जो लोग परमेश्वर को छोड़कर असंभूति अनादि अनुत्पन्न सत्व रज और तमोगुण प्रकृति रूप जड़ वस्तु को उपास्य भाव से जानते हैं, वे अंधतमः आवरण करने वाले अंधकार को प्रविशन्ति अच्छे प्रकार प्राप्त होते, और ये जो संभूत्यता महत्वादी स्वरूप से परिणाम को की प्राप्त हुई सृष्टि में रता रमण करते हैं, वे वितर्क के साथ तथा उससे भूय इव अधिक जैसे वैसे तमा अविद्या रूपी अंधकार को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मनुष्य समस्त जड़ जपात के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव से स्वीकार करते हुए अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते हैं, और जो उस कारण से उत्पन्न हुए स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप अनित्य संयोगजन्य कार्य जगत को इष्ट उपास्य मानते हुए गाढ़ विद्या को पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते हैं। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही की सदा उपासना करें। इसमें भी वही कहा गया है कि जो सिर्फ मूर्ति पूजा करते हैं वो भी जाते हैं अंधेरे में, जो सिर्फ निराकार पूजा करते हैं, निरंकारी निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं, फॉर्मलेस वर्शिप करते हैं, वो भी अंधकार में जाते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के वचन है। और भी सुनिए, अन्यद बाहु संभवादन य दाहर संभवात इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे। 10, यथार्थ हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम मेधाधि योगी विद्वानों में जो वचन
शुश्रुम मानते हैं ये जो वे लोग न तुम्हारे हमारे प्रति विनक्ष शिरे व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य कार्य में अनियुत एवं और ही कार्यों या फल आहु कहते असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम सुनो। भावार्थ, हे मनुष्य, जैसे विद्वान लोग कार्य कारण रूप वस्तु से भिन्न भिन्न वक्ष्यमाण उपकार देते हैं और लिवाते हैं, उन कार्य कारण के गुणों को जानकर लगाते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी निश्चय करो। यानी तुमको दोनों तरीके से जो पूजा पाठ होता है, मूर्ति पूजा और बिना मूर्ति का पूजा, दोनों को ही तुमको समझकर ईश्वर को प्राप्त करना पड़ेगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार हैं। और भी सोचिए, संभूति च विनाशं च यस्तद्वे मयं सह विनाशे मृत्युं तीर्वा संभूत्वा मृष्यन्ते। 10 पदार्थ, हे मनुष्यो, यह जो विद्वान संभूति जिससे सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं उस कार्य रूप सृष्टि च और उसके गुण कर्म सद्भावों की तथा विनाशम उस जिसमें पदार्थ नष्ट होते उस कारण रूप जगत च और उसके गुण कर्म स्वभावों को सह एक साथ उभयम दोनों उन कार्य और कारण स्वरूपों को वेद जानता है। और विद्वान विनाशेम नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ मृत्यु शरीर छूटने के दुख से तोर्तवा पार होकर संभूतिया शरीर इंद्रिय और अंतःकरण रूप उत्पन्न हुई कार्य रूप धर्म में प्रवृत्त कराने वाली सृष्टि के साथ अमृता मोक्ष सुख को अश्नुते प्राप्त होते हैं। 11 भावार्थ, हे मनुष्य, कार्य कारण रूप वस्तु निरर्थक नहीं है, किंतु कार्य कारण के गुण कर्म और स्वभावों को जानकर धर्म आदि मोक्ष के साधनों से संयुक्त करके अपने शरीर आदि कार्य कारण को नित्यत्व के से जान के मरण का भय छोड़ कर मोक्ष की सिद्धि करो। इस प्रकार कार्य कारण से अन्य ही बल सिद्ध करना चाहिए। इस कार्य कारण का निषेध परमेश्वर के स्थान में जो उपासना उस प्रकरण में करना चाहिए। अब हमने पढ़ लिए सारे जो अर्थ हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। 14 पे मैं आता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। विद्यांग च विद्यांग यस्तद्वे भयं सह अविद्यादि मृत्यु तीर्वा विद्या मृतमुष्णते। इसमें मैं सीधा भावार्थ में जाता हूँ। जो मनुष्य विद्या और विद्या के वो अनेक स्वरूप में जानकर इनके जड़ चेतन साधक ऐसा निश्चय करके सब शरीर आदि जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा को धर्म कर्म अर्थात मोक्ष की सिद्धि के लिए साथ ही प्रयोग करते हैं, वे लौकिक दुख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं। जो जड़ पदार्थ आदि कारण का शरीर आदि कार्य ना हो तो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति और जीव कर्म उपासना और ज्ञान के कारण को कैसे समर्थ हो, उससे न केवल जड़ न केवल चेतन से अथवा न केवल कर्म से तथा न केवल ज्ञान से धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि सिर्फ तुम जड़ पदार्थ यानी मूर्ति पूजा करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ निराकार निर्गुण निरीश्वर तौहीद फॉर्मलेस गॉड की पूजा करोगी तो भी तुमको ईश्वर नहीं मिलेगा। तुमको दोनों तरीकों में से पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर तुमको भक्ति में डूबकर फिर तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रत्यक्ष रूप से और पौराणिक प्रत्यक्ष रूप से कहकर गए हैं। अब इन मुसलमान जिहादी आईसिल के नाजायज बच्चों को ये मालूम नहीं है और कॉन्क्विस्टेडर्स के जो बच्चे हैं ईसाई, उनको ये नहीं पता कि श्वेत यजुर्वेद का जो 40th चैप्टर जो है वो अपने उसको वापस लिखा गया था ईशा उपनिषद के रूप में वेदांत में, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा वगैरह इसी मंत्र का एक और इसका और विस्तार से एक उपनिषद में दिया हुआ है। वो उपनिषद है ईशा उपनिषद, शंकराचार्य भाष्य, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी गंभीरानंद। इसके प्रकाशक हैं अद्वैत आश्रम कलकत्ता। इसका एक छोटा सा उपनिषद है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है 12 से। तो इसी ईशा उपनिषद में जो श्वेत यजुर्वेद का जाकिर नायक का फेवरेट जो श्लोक है, मंत्र है, उसको हूबहू इसमें दिया हुआ है और इसको और भी अच्छे तरीके से वेदांतिक या उपनिषदिक भाषा में इसका अर्थ दिया हुआ है। देखिए, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति
मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः. 12. Those who worship the unmanifested Prakriti enter into blinding darkness, but those who are devoted to the manifested Hiranyagarbh enter into greater darkness. अभी उसका 13वां मंत्र देखिए. अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रम धीराणां ते नस्तद्विचक्षिरे. 13. 13. They speak of a different result obtained indeed from the worship of the unmanifested, and they speak of a different result from the worship of the manifested. Thus we have heard the teaching of those wise men who explained that to us. फिर इसका हम पढ़ेंगे 14वां श्लोक. संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीतर्वा संभूत्यामृतमश्नुते. 14. He who knows these two, the unmanifested and the destruction, Hiranyagarbh, together attains immortality through the unmanifested by crossing death through destruction. इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ अवतार का पूजा करने से ही मोक्ष नहीं मिलता, और सिर्फ निराकार निर्गुण फॉर्मलेस ईश्वर का इबादत करने से ही मोक्ष नहीं मिलता. दोनों तरीकों को में महारत हासिल करने के बाद ही, दोनों तरीकों के मर्म को जानने के बाद ही इंसान को निर्वाण मिलता है. और इसी के आधार पर ईशा उपनिषद ये भी कहता है, इसका 9वां मंत्र देखिए. अंधं तमः प्रविश्यन्ति ये विद्या मुपासते. देखिए यहाँ पे भी विद्या आ गया है संभूति असंभूति की जगह. ततो मुय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः. 9. Those who worship avidya rites enter into blinding darkness, but into greater darkness than that enter they who are engaged in vidya meditation. अभी इसका और भी आगे का देखते हैं. अन्य देवाहुर्विद्ययान्या दाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे. 10. 10. They say that by vidya a really different result is achieved, and they say that by avidya a different result is achieved. Thus we have heard the teaching of those wise men who have explained that to us. विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीतर्वा विद्ययामृतमश्नुते. 11. He who knows these two, vidya and avidya, together attains immortality through avidya by crossing over death through avidya and vidya. इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ भक्ति करने से, यानी अविद्या जिसमें विज्ञान नहीं है, सिर्फ भक्ति है, जज्बात हैं, उसके करने से सिर्फ मोक्ष नहीं मिलता, और सिर्फ जज्बातों के बगैर, भक्ति के बगैर विज्ञान के जरिए या तर्क के जरिए भगवान को नहीं पाया जा सकता. जो तर्क, विज्ञान और विद्या और अविद्या यानी भक्ति से भी, इन सब चीजों से भी जो भगवान की तरफ अग्रसर होता है, वही ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकता है. तो इस यजुर्वेद के भाष्य से भी और ईशा उपनिषद के भाष्य से भी मैंने साबित कर दिया कि डॉक्टर जाकिर नायक जिहादी गाजी और ईसाइयों का जो संभूति असंभूति का जो श्लोक है, जिसके आधार पर वो मूर्तिवाद और अवतारवाद और मंदिरवाद पर आक्रमण करते हैं, वो एकदम गलत है, वो एकदम निराधार है. वो मैंने अंततः साबित करके दिखा दिया वेदों और उपनिषद वेदांतों के आधार पर. जय हनुमान.